आज की हालात ये हो चुकी है कि बच्चे जो है अब वो संघर्ष करेंगे वैकेंसी निकलवाने के लिए, एडमिट कार्ड निकलवाने के लिए। और अगर एडमिट कार्ड किसी तरीके से आ गया तो फिर उनको परीक्षा यानी कि एग्ज़ाम देने के लिए फिर से संघर्ष करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, हमारी मौजूदगी इस समय लखनऊ में है और ये पीछे जो भीड़ आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बच्चे हैं। इनका पेट जो है, पेट के हिसाब से 2022 में इनकी वैकेंसी आई थी ग्राम पंचायत अधिकारी की और इनका रिज़ल्ट नहीं आया है। तो ये देख पा रहे हैं बच्चे सिर्फ मतलब वैकेंसी की बात ही छोड़िए, सिलेक्शन की बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि 2-2, 3-3, 4-4 साल बीत जा रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है। और बच्चे कितने परेशान हैं इस चिलचिलाती गर्मी में। लगभग 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान है और यहाँ पर ना कोई छत्र है ना कोई छपरी है, आप देख सकते हैं। हालांकि मेरे पीछे 100-200 बच्चे हैं, लेकिन इनके साथी सहयोगी निकल चुके हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। फिलहाल जानने का प्रयास करते हैं भाई क्या मांगे हैं और आप लोग क्यों यहाँ गर्मी में खड़े हुए हैं। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि हमारा अंतिम परिणाम जारी किया जाए। 4 साल से भटक रहे हैं हर चीज़ के लिए। हमको जब विज्ञापन आया तब हमने प्रोटेस्ट किया, जब एडमिट कार्ड नहीं आया तब हमने प्रोटेस्ट किया, एग्ज़ाम के लिए भी प्रोटेस्ट किया, जब हमारा डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो रहा था उसके लिए भी प्रोटेस्ट किया। और डीवी का वेरिफिकेशन हमारा 8 महीने लेट हुआ। अब पिछले 3 महीने से हम लोग रिजल्ट के लिए भटक रहे हैं, हमारा रिजल्ट नहीं जारी कर रहे हैं। तो 2022 की वैकेंसी थी, 2025 में एग्ज़ाम करवाए, 2026 आ गया, अभी तक हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं जारी हो रहा है। तो अच्छा, सरकार ऐसा क्यों कर रही भाई? जैसे पहले क्या होता था, लगभग 1-1.5 साल में हो जाता था। अभी पिछले कुछ दिनों से कुछ वैकेंसियां जो है लगभग 3 से 4 साल लग जा रहा है बच्चों से बात करने पे। लेकिन सरकार तो ये कहती है कि भाई लगभग आए दिन नियुक्ति पत्र बांटती ही रहती है। तो वो नियुक्ति पत्र जो है कहाँ बांटती है सरकार? नियुक्ति पत्र का हमको भी नहीं पता। मतलब टेट 2022 की वैकेंसी का रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, टेट 2024 की वैकेंसी का रिजल्ट दे रहे हैं। AGTA के मंत्री जी फ़ोन कर देते हैं तो उनका रिजल्ट में काम शुरू हो जाता है। हम लोगों की ऐसी कौन सी गलती है? मतलब हम लोगों का रिजल्ट नहीं जारी करना है। मैम कहाँ से आई हैं आप? मैं लखीमपुर से आई हूँ। कितने दिन से तैयारी कर रही हैं आप? मैं ये 2022 से 2022 की पहली वैकेंसी है, 2023 पेट से 2022 पेट से 2023 की पहली वैकेंसी है जिसका DV हो चुका है, लेकिन अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं हुआ है और हम लोगों का रिजल्ट काफ़ी पेंडिंग हो गया है। जबकि हमारी भर्ती के पहले जितने रिजल्ट हो चुके हैं, बहुत सारे रिजल्ट जारी किए जा सके। AGTA का बाद का परिणाम में फिर भी उसका रिजल्ट आने वाला है जून में, लेकिन हम लोगों का कोई पता नहीं है कब हम लोगों का रिजल्ट आएगा, कब नहीं आएगा, कुछ पता नहीं है। तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों रिजल्ट नहीं जारी? किसी से बात हुआ है यहाँ आप लोगों का? आया जाता है, शासन थोड़ा बहुत दे दिया जाता है, लेकिन इसका कोई अंतिम परिणाम अभी जारी नहीं किया गया है। क्यों, किसी से बात हुई? आपके पदाधिकारी यहाँ पर आप लोग आते हैं, सचिव जी से मुलाकात होती है, आश्वासन देते हैं। आश्वासन के डेट तक काम नहीं होता तो हम दोबारा आने को मजबूर हो जाते हैं। सर 2022 के पेट से पहली भर्ती है, अभी तक कोई परिणाम जारी नहीं हुआ। इससे बाद की जो भर्तियां थी उसका परिणाम आयोग जारी कर रहा है। पता नहीं किसके दबाव में ऐसा हो रहा है। हमें लगता है कि हमारा कोई है नहीं यहाँ पे, ताकि हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हमसे बात की जो भर्तियां हो रही वो पूरी हो रही, लेकिन हम लोगों को कोई सुन नहीं रहा। सर हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत दूर दूर से आए हैं। कल से सर स्टेशन पे पड़े हैं, मच्छर काट रहे हैं, गर्मी में परेशान हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। सर यहीं आके सचिव जी से मिलते हैं, कई बार मुलाकात भी नहीं हो पाती, हम लोग फिर वापस चले जाते हैं। सर ऐसे ही परेशानी झेल रहे हैं। सचिव जी से मुलाकात होती है, दूसरी बार आए हैं कि पहली बार ही आपको? सर बता तो रहे हैं, जब से नोटिफिकेशन आया सिलेबस जारी करवाने से लेके अभी तक कितनी बार आ चुके हैं, काउंटिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है। सर हम लोग इतना परेशान है कि काउंटिंग भी भूल गए। 8-10 बार तो मिनिमम हो ही गया, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। सर बस एक वही आश्वासन देकर अब निकलेगा, आश्वासन पे आश्वासन मिलता जा रहा है। ग्राउंड पे हमें कोई रिजल्ट दिखाई नहीं पड़ रहा। सर अब मजबूर होके इतनी गर्मी में इतनी परेशानी से एक दिन पहले चल के हम लोग आके स्टेशन पे पड़े रहते हैं, फिर आके वहाँ बैठते हैं रोड पे, इंतजार करते हैं कि हमारी सुनवाई हो। देखते हैं सर ऐसे ही चलता रहा। अभी तो उम्मीद यही है कि अभी आप लोगों की मांग जो है? अभी सर हमारी एक ही मांग है, रिजल्ट जारी किया जाए। उसके बाद हम लोग 5 महीने निदेशालय में दौड़े, क्योंकि वो भी ज्वाइनिंग नहीं देंगे। तो ये तो कम से कम जल्दी कह रहे हैं सर। 4 साल से लटकाए पड़े हैं। आपको पता दोनों बच्चे ओवरलैप हो रहे हैं। एक रिजल्ट तो जारी करें, कुछ वैसे भी पहले इतना ओवरलैपिंग करवा दिए हो। अब 4 रिजल्ट में एक ही बच्चे हैं, तो कम से कम कोई एक तो फाइनल करिए। हमेशा बाद वालों का रिजल्ट आ जा रहा, ज्वाइनिंग हो जा रही है, पहले वाले लटके। क्या तो UP SSSC आयोग जो है ऐसा वो क्यों कर रही, मतलब क्या वजह है? पता नहीं क्या दुश्मनी है उनकी। वो सर सारे ज्वाइनिंग लेटर इकट्ठा करना चाहते हैं कि एक साथ बांट दिया जाए और उसको फिर दिखाएंगे कितनी नियुक्ति पत्र हम दे रहे हैं। हाँ सही बात। अच्छा, अभी मेरा आखिरी सवाल आप लोगों से ये है
आप लोग यहाँ पर आए हैं इस चिलचिलाती धूप में, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती या नहीं सुनते तो आप लोग मतलब क्या रणनीति होगी, क्या आगे सर सोचा कोई है? रणनीति नहीं होगी, हम लोग धरना वैसे भी नहीं करेंगे। स्टूडेंट है, मुझे कोई लाठी नहीं खाना ना खिलाना है। हम लोग सिर्फ निवेदन कर रहे हैं और अंतिम तक आते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। सर वर्तमान में जितनी भी भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं यूपी SSC में, सबसे पुरानी वैकेंसी जो है हमारी ग्राम पंचायत अधिकारी 1468 वैकेंसी की है। 36 लाख बच्चे जो हैं 2022 पेट में शामिल हुए थे, जिसमें से 68,000 शॉर्टलिस्ट हुए, 32,000 ने पेपर दिया, 6,000 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। 6,000 लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने में इनको 8 महीने लग चुके हैं, जबकि ये प्रक्रिया ऑनलाइन हो रही है, नहीं ऑफलाइन के माध्यम से एक एक डॉक्यूमेंट चेक हो रहा है। 22,000 लोगों का 1 महीने में हो रहा है, 6,000 का भी 1 महीने में हो रहा है, 54 पोस्ट का हो रहा है, उसमें भी 1 महीने लगा रहा है। 2024, 2023, 2025 के पेट से 2023 के पेट की जो वैकेंसीज हैं, हमसे बाद में जो 1 साल बाद की वैकेंसी, उनके फाइनल रिजल्ट कुछ के आ चुके हैं, कुछ के अंतिम चरण में हमसे भी पहले आने वाले हैं एकदम। लेकिन हम लोग यहाँ से लेके ट्विटर कैंपेन से लेके पंचायती राज मंत्री राजभर जी से भी, यहाँ तक पंचायती राज निदेशालय, जनता दरबार में तो ऐसी बातें हैं कि योगी जी के पास अगर बात जाती है तो सुनवाई हो जाती है। तो आप लोग जनता दरबार भी गए वहाँ पर? गए भी हैं, वहाँ भी गए, लेकिन अभी कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला। आश्वासन मिलता है, काम कोई नहीं होता है। काम कोई नहीं होता। हाँ सर, ज्यादा शायद ही कोई पेपर होगा जिसमें पहले एग्जाम डेट मंगवाने के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। एडमिट मतलब कार्ड हर के स्टेप लिए- पे आप लोगों को मतलब धरना देना हर पड़ता है। स्टेप के लिए हम लोग 4-4, 5-5 बार आए। मतलब 75 जिलों से बच्चे आते हैं, लगभग 1,500-2 हज़ार रुपये प्रति बच्चे का लगता है आराम से हर महीने आते जाते हैं हम लोग, प्लस खाना पीना। आप इस गर्मी में आके देखिए सर, आप आए होंगे, आपको पता चल रहा होगा कितना कष्ट होता है। जो महिलाएं आती हैं, दूर दूर से आए हैं, सुबह के एक तो निकले ये अकेले हैं। आ नहीं सकती, अकेले सबसे सर कोई बड़ी आने नहीं देता घर से। चलिए शुक्रिया। तो भाई आज की हालात ये हो चुकी है कि बच्चे जो है अब वो संघर्ष करेंगे वैकेंसी निकलवाने के लिए, एडमिट कार्ड निकलवाने के लिए, और अगर एडमिट कार्ड किसी तरीके से आ गया तो फिर उनको परीक्षा यानी कि एग्ज़ाम देने के लिए फिर से संघर्ष करना पड़ता है, और अगर परीक्षा दे दिए तो फिर उनको रिजल्ट के लिए इस तरीके का संघर्ष करना पड़ता है। जो पीछे बच्चों को देख पा रहे हैं, ये बच्चे यूपी SSC ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा दे चुके हैं और इनका रिजल्ट नहीं आ रहा है, और ये वैकेंसी 2023 की है इनके अनुसार। तो फिलहाल आज की जो सरकार है आखिर बच्चों के साथ इतनी नाइंसाफ़ी क्यों कर रही है, और देखने वाली बात ये होगी कि क्या बच्चों की मांग पूरी हो पाएगी या फिर जैसे ये 5-6 बार आके यहाँ से लौट के वापस गए हैं उसी तरीके से फिर लौट के जाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। TN मीडिया के साथ मैं भीमा चित्रा, दीजिए इजाज़त, हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।